उसको ब्रेड बोलना सिखाओ इजहान को। इजहान बोलो, ब्रेड बोलो। क्या कर रहे हो? कौन से कलर कर रहे हो? ब्लैक, येलो, ग्रीन। शेप्स हैं? आपको आते हैं कलर करने? बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, बातें करो दोनों। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? आप बातें करो इजहान। क्या कर रहा है? लाइट ले रहा है अपने अंदर। क्या कर रहे? बातें करो ना, ज़्यादा बातें करो। आप निकलते भी तो उसको ब्रेड बोलना सिखाओ इजहान को। इजहान बोलो, ब्रेड बोलो। और सिखाओ, और फिर सिखाओ, फिर सिखाओ। गुड जॉब। आप कहो पानी, पानी, कहो पानी इजहान। पानी। अच्छा, और शूज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और अपने घर में हंसता बसता रखे, आबाद रखे आपके घरों को। तो आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो ये ऐसी डिश है जो गर्मियों में बनती है तो गर्म पर बनती भी गर्मियों में है। तो इसको हम आलू के साथ भी बना सकते हैं, आलू बैंगन, ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। टमाटरों में मैं बनाती हूँ, एक दिन मैं वो भी बना के आपको दिखाऊंगी। और इसको बॉयल करके भी हम इसका भरता बना सकते हैं, लेकिन मैं आग पे पका के बनाती होती हूँ। इसको बैंगन को हल्के से इसमें पंच करके, यानी छुरी के साथ कट लगा के तो इनको आग पे रख देते हैं। तो ये नरम हो जाते हैं, अंदर से पक जाते हैं। फिर पानी के अंदर डाल लेते हैं ताकि ठंडे हो जाएं, और ठंडे हो के फिर इनका छिलका वहीं पे ही उतार के तो इनको अलग से निकाल के रख देते हैं। देखिए मैंने भी ऐसे किया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। तो जितना भी आप बनाना चाहें ना उसी हिसाब से। तो अगर 1.5 किलो हैं तो उस प्याज फिर हमें 2 अदद लेने चाहिए, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। तो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और 3-4 टमाटर, मैंने 4 टमाटर डाले थे, छोटे थे ना इसलिए 4 डाले तो काफ़ी हैं। लेकिन प्याज बहुत कम नहीं होने चाहिए, इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं होता। प्याज बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं काटने, बड़े बड़े भी नहीं काटने, और इसको छोटे साइज़ में रखना है। यानी एक दफ़ा प्याज को आप कट करके एक और कट डाल के तो फिर आप इसको बनाएं। तो आप ये देखें, छिलका उतार के तो इसको बड़े बर्तन में, मैंने बड़े थाल में डाल के, जिसमें हम परात भी इसको कहते हैं, जिसमें हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, तो उसी परात में डाल के तो फिर इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। क्योंकि बहुत नरम होते हैं तो आराम से ये चम्मच के साथ हो जाते हैं। इसके बाद प्याज फ्राई करने के लिए मैंने चढ़ा दिए थे कढ़ाई में, और प्याज में सब्ज़ मिर्चें डाल दी, और वो टमाटर जो 3-4 काट के रखे थे वो भी डाल दिए, और नमक डाला है। मसाला कोई भी नहीं डालना, ना गरम मसाला ना सूखा धनिया, मैं नहीं डालती होती, कोई भी मसाला नहीं डालती होती सिवाय नमक और मिर्चों के। मिर्चें हल्की रखें, और अगर देसी घी है तो थोड़ा सा देसी घी ज़रूर डाल दें, और मक्खन है तो बड़ी अच्छी बात है, मक्खन के साथ भी बहुत मज़ा आता है। और इसको कोशिश करें कि तनूर वाली रोटी के साथ खाएं। यहाँ पर तो हमारी सहूलत है नहीं शहर में रह के, लेकिन जब हम गांव जाते हैं तो वहाँ पर तनूर वाली रोटी के साथ हम इस सालन को खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और उस पर मक्खन लगाकर तो बहुत मज़ा आएगा। आपको भी बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा ऐसे बना के। तो खाना बनाना भी एक फ़न है। तो वैसे तो हर कोई बना लेता है, जो कुछ मर्ज़ी है बन ही जाता है खाने पीने को, लेकिन खाना बनाने का एक अंदाज़ होना चाहिए, उसका एक तरीका होता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी पहले नहीं आता था। शादी से पहले मैं चूँकि पढ़ती थी, पढ़ाई के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई, तो बस मैं रोटी बना लेती थी।
रोटी मुझे बनानी आती थी। सालन फिर मैंने शादी के बाद ही सीखा। मेरी सास मेरी फूफो थी, तो उनके साथ बैठ के किचन में मैंने ये सीखा। इसके बाद फिर मैंने कुकिंग क्लासेस ली रहीम यार ख़ान से। मेरे हस्बैंड की जॉब कानपुर होती थी, तो डेली फिर हफ्ते में डेली या 4 दिन मेरे ख्याल में हम जाते थे। तो मेरे साथ मेरी दोस्तें भी होती थी। हम 2-3 लोग कानपुर से रहीम यार ख़ान जा कुकिंग क्लासेस लेते थे, और चाइनीज़ क्लासेस की वो क्लास होती थी। तो इस तरह बेस बनानी आ गई। बेसिक्स अगर आ जाएं तो फिर आगे बनाना आसान हो जाता है। तो सारे सालन फिर बनाने आसान हो गए मेरे लिए जब मैंने थोड़ा सा सीख लिया। तो ये खाना जो है ना, ये अच्छा जब बनता है तो सबको पता भी चलता है, घर वालों को। तो थोड़ा सा ज़रूर आप भी सीखें, क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन किचन में तो हर खातून ने आना ही होता है। शादी के बाद तो लाजमी आना होता है, कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ तो लड़कियों की पढ़ाई के फ़ौरन बाद शादी हो जाती है, तो वो कुछ सीख नहीं पाती, तो बाद में ट्राई करना चाहिए ज़रूर। किसान क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? कौन से कलर कर रहे हो? ब्लैक, येलो, ग्रीन। शेप्स हैं? आपको आते हैं कलर करने? बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, आजकल टाइम सबसे कीमती चीज़ है, तो अपने बच्चों को टाइम दें, वक्त दें, खुद उनके साथ थोड़ी देर खेलें। उनकी जो गेम्स होती हैं, और अगर कोई उनको स्कूल से कलर बुक मिली है तो उसमें कलर करवाने में उनकी हेल्प करें। अपने बच्चों से दोस्ती करें और उनके दोस्त बन जाएं, फिर आप देखें कितनी अच्छी आदत अपनाएंगे वो। बच्चों को अपने साथ मसरूफ़ रखें, कोई ना कोई उनको छोटा छोटा कोई काम दे दें उनकी एज के हिसाब से, और ताकि उन्हें भी महसूस हो कि वो कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर लें अच्छे से, और सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।